हरियाणा में अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इन चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सूबे में राजनीति चरम पर है। इसको और ज्यादा हवा तब मिली जब सोमवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दे दी गई। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। दरअसल मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र समेत कई अन्य फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इसमें 15 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शामिल है, जो 3 दिनों का होगा। इसके अलावा जो सबसे अहम है वो ये कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए में शामिल अहेरिया, अहेरी, हरे, तुरी या थोरी, राय, सिख, हेरी जातियों को हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल करने का फैसला लिया गया है और अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा। राज्य में इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का फैसला लिया गया है। स्वाभाविक है कि राजनीति होना तय है और हो भी क्यों ना, मुद्दा जो जाति का है। कहते हैं चुनाव अगर जीतना हो तो जाति का समीकरण फिट बैठा लीजिए और यही कर रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा में जातियों का गणित क्या है। वैसे तो हरियाणा की राजनीति जाटों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन बीजेपी का निशाना गैर जाट वोटर है, जिसमें नॉन जाट ओबीसी वोटर अनुसूचित जाति। और इसकी वजह है कि जब से प्रदेश में मनोहर लाल सीएम बने हैं तब से बीजेपी गैर जाट पार्टी की छवि से बाहर नहीं निकल पाई है। इसका ताजा उदाहरण है नायब सिंह सैनी, जिन्हें पार्टी ने हाल ही में हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपी है। वहीं बीजेपी के पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने जाट बहुल सीटों पर गैर जाट प्रत्याशी उतारकर गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही थी और सभी बड़े जाट नेता हार गए थे। ऐसे में जाटों का साथ छोड़ पाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी इस फॉर्मूले पर काम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी नेताओं के मुताबिक उनकी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बहरहाल पिछड़ा वर्ग ब्लॉक एक की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के बाद जाहिर है कि पार्टी इसका चुनावी लाभ लेना चाहेगी। ऐसे में शीतकालीन सत्र में इस फैसले पर मोहर लग जाएगी। इसके बाद इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।